हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो है एकादशी है, आज देवउठान एकादशी, कार्तिक महीना का। तो आप सभी को देवउठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ जो है आज एकादशी के दिन जो कुछ भी किया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि ये चावल जो है पीस करके मैंने एक बैटर तैयार किया है, जिसे हम अपने भाषा में पिठार बोलते हैं। तो इसे जो है हम अपने पूजा रूम से लेकर के आंगन तक एक सीढ़ी टाइप में बनाते हैं, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि भगवान इसी सीढ़ी से आएंगे। तो मैंने भी वही करने की कोशिश की है। अब हम भले ही चाहे गांव में रहें, बाहर रहें, शहर रहें, लेकिन जो हमारी परंपरा है वो कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। आज मेरा व्रत भी है और ये सब जो है वो शाम के टाइम में ही किया जाता है, क्योंकि और तुलसी विवाह जो है वो शाम के टाइम ही होता है। तो इस वजह से ये काम भी शाम के टाइम में ही किया जाता है। तो अभी मैं भी अपने पूजा रूम से लेकर के आंगन तक ऐसा बना रही हूँ। मुझे ये करने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं छठ के लिए गांव गई थी, और गांव से आने के बाद का जो रूटीन है ना वो पूरा चेंज हो गया है। अभी हमें बहुत टाइम लग रहा है फिर से वापस उसी रूटीन में आने में। और गांव से मैं कुछ फर्नीचर भी लेकर के आई थी, इस वजह से और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ सभी चीज़ों को एडजस्ट करने का, अपने रूटीन में वापस आने का, पर देखती हूँ कब तक कोशिश कर कामयाब होती है। अभी फ़िलहाल जो है कोशिश जारी है। तो देखिए पूजा रूम से लेकर के आंगन तक जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो है एक चौखुटा टाइप का बना दिया जाता है। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ बनता है, पर उतना सब चीज़ मुझे बनानी नहीं आती। तो सिंपल जो ज़रूरी है मैं उतना ही कर रही हूँ। और ये जो गोल मैंने बनाया है, इसमें जो है वो 7 टाइप का अनाज रखा जाता है, जो कि मैं अभी रखूँगी। और अभी ये हो गया है। इसके बाद से अब मैं अपने घर के सभी चौखटों पे जो है वो ये इस पिठार को लगा दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा नियम है कि घर की सभी चीज़ों पर जो है इस तरीके से लगाया जाता है। तो मैं भी वही लगा दे रही हूँ। अब जो है वो सिंदूर लगाना बाकी रह गया है, क्योंकि इसे ऐसे सादा नहीं छोड़ा जाता है, इस वजह से इसमें सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने जो है पिठार लगा दिया। अब सभी जगहों पे बस थोड़ा थोड़ा ही सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि आते जाते इसमें पैर भी पड़ेंगे और इसमें पैर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं कम लगा रही हूँ, ताकि ये पूरा पूरा वाइट भी ना लगे और सिंदूर भी इसमें हमें दूर से दिख जाए कि हाँ इसमें सिंदूर लगा हुआ है। तो अभी सभी जगहों पर मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ। सभी जगहों पर देखिए कितने अच्छे से वाइट और रेड जो है वो चमक रही है। अब बारी है तुलसी चौरा में लगाने का। ये सुबह ही लगाना चाहिए था, लेकिन सुबह स्कूल की जल्दबाजी की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो सोचा कि चलो तुलसी पूजन तो शाम में ही होता है, सभी लोग अपने अपने घरों में शाम के टाइम ही तुलसी पूजा करते हैं। तो मैं भी अभी यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी कुछ देर के लिए तुलसी जी के पास में बैठा दिया है, क्योंकि आखिरकार देश के पालनहार तो वही हैं। तो मैंने उन्हें माता तुलसी के पास में बैठा दिया, ताकि वो भी कुछ देर आंगन में रहें और हमारे जो है घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। और ये देखिए मेरी तुलसी कितनी हरी भरी, कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे तुलसी के पेड़ में पूजा करने में बहुत ही आनंद आता है।
तो ये इसमें 5 प्रकार के अन्न हैं जो कि मैं उस घर में रखूँगी। ऐसे तो 7 तरह के रखने चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल 5 ही थे, इसीलिए मैंने 5 ही अन्न को जो है मिक्स करके 7 जगहों पे रख दिया। और अब बारी है उन सभी जगहों पे दिया देने का। तो वही मैं अभी दिया जो है उन के पास लेकर के जा रही हूँ, वहाँ पर मैं सारा दिया को रख दूँगी। तो सभी दिया जो है उस जगह पर में रख दिए जाएंगे। तो देखिए, एक दिया मैंने सबसे पहले तुलसी जी के पास में रख दिया और बाकी जो है मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। मेरे ससुराल में इस दिन को दिवाली के तरह ही मनाया जाता है, पूरे घरों में दिया लगाया जाता है। लेकिन मैं पूरे घर में आज नहीं लगाई थी, क्योंकि पूरा घर में लगाने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना। तो मैं सिर्फ घर के मुख्य द्वार पर लगा करके छोड़ दिया, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं और पर्दा भी और बाकी भी और बहुत तरह का काम था। इस वजह से मैंने सिर्फ इतना ही किया। इसी के साथ साथ जो है मैं घर का संध्या भी कर दे रही हूँ। और इतना सब करने में मैं सर पे दुपट्टा रखना भूल गई थी, क्योंकि काम का प्रेशर इतना था, अंधेरा हो चुका था। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं दुपट्टा लेना ही भूल गई। और ये मैंने माता जी को चुनरी ओढ़ा दिया। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही सिंपल सा होता है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो एकादशी का अगला दिन है और कल मेरा फास्टिंग था। तो एकादशी के अगले दिन हमारे यहाँ जो है वो ब्राह्मण को खिलाया जाता है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जल्दी कोई ब्राह्मण मिलता नहीं है, और यदि मिल भी जाए तो वो टाइम से नहीं आते। और क्योंकि मुझे स्कूल टाइम पे पहुँचना है, इसलिए मैं उनका वेट नहीं कर सकती। तो मैंने दूसरा उसका उपाय निकाला है कि यदि ब्राह्मण ना मिल पाए तो उनके नाम से जो है आप कच्चा अन्न जो है वो दान कर सकते हैं। तो मैंने जो भी मेरे पास सामग्री उपलब्ध थी सभी को इकट्ठा कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ उसे उस करने के लिए दान करके मैं रख दूँगी। और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी के भी हाथों मंदिर या कहीं भी मैं भिजवा दूँगी। तो देखिए, मैंने उस दान करने के लिए क्या क्या निकाल के रखा है। तो ये है चावल, दाल, आलू, नमक और हल्दी, एक पापड़ का पैकेट, और ये एक सेवई का पैकेट भी मेरे पास में था जो कि मैं गांव से लेकर के आई थी। तो मैं इन सभी सामग्रियों को दान कर देती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपना व्रत खोलूँगी। मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हो? कल मैंने आपको दिखाया कि हमारे यहाँ जो है वो एकादशी में क्या होता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर जितना पता है उस अनुसार मैंने अपने संस्कृति को फॉलो करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं रहता जो कि मुझे बताए, और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं किसी से पूछ के सारा काम करती। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।